अक्टूबर बुगनविलिया के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मंथ है। बरसात चला गया है, सनलाइट अगेन बैक कर लिया है और हमारा प्लांट नेक्स्ट ब्लूमिंग साइकिल के लिए तैयार हो रहा है। पर हमारी प्लांट कुछ स्ट्रेस्ड है इतनी दिन तक इतनी तेज बारिश की वजह से, और खास करके अगर हमारी तरह ऐसा कोई लो प्रेशर एरिया वाले फ्रेंड्स है तो उनकी फ्रेंड्स तो और भी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है। तो हमें इसको हेल्प करना होगा उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। पता हो सकता है आपके पत्ते ऐसे पीले हो रहे हैं, प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में है, तो आपको कुछ काम करना होगा ताकि वो जल्दी से वो रिकवरी फेज को कंप्लीट कर दे, ताकि हमारे प्लांट में जल्दी से आ जाए इतनी सुंदर फूल। तो दोस्तों, आज होगा बुगनविलिया के लिए अक्टूबर मंथ का टोटल केयर गाइड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों, तो फिर अक्टूबर के लिए हमारी ड्यूटीज क्या क्या है? नंबर 1 फंगल प्रोटेक्शन, नंबर 2 रूट को स्ट्रॉन्ग बनाना, यानी कि रूट में जो स्ट्रेस आई है उसको सुधार करना। नंबर 3 प्लांट में वो एनर्जी तैयार करना ताकि प्लांट अच्छी तरीके से ब्लूम कर सके आगे आने वाले ब्लूमिंग वाले फेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना है फंजीसाइड का स्प्रे। तो कोई भी फंजीसाइड ले लेंगे और पानी में घोल के पूरे प्लांट के बॉडी में स्प्रे करेंगे। सॉइल में इस टाइम हम फंजीसाइड घोल के नहीं डालेंगे, सॉइल में भी फंजीसाइड के लिए कुछ डालना है तो वो करेंगे हम 15 दिन बाद, 2 वीक बाद हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि प्लांट के बॉडी में फंजीसाइड दे रहे हैं तो अभी हम नहीं कर सकते हैं। जो चीज मैं देना चाहती हूँ तो वो है दोस्तों लिविंग माइक्रोब, एक जो फंगस को, बैड फंगस को किल करेगा। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? ट्राइकोडर्मा विरिडी, ठीक है। डस्ट फॉर्म में आते हैं, 15 दिन बाद डालना। ओके, अभी नंबर 2 पे है रूट की बारी, यानी कि रूट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें देना होगा एक रूट रिवाइटल टॉनिक, जो रूट को रिवाइव करेगा। तो क्या होगा? वो होगा दोस्तों ऐसे कोई ह्यूमिक एसिड, आप कोई भी ब्रांड का, कैसे भी फॉर्म का कुछ भी ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। मैं उत्कर्ष का लेती हूँ और वो ये है। तो आप कोई भी ह्यूमिक एसिड ले लीजिए और उसको पानी में घोलिए, 2 ग्राम पर लीटर या तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल के पूरे प्लांट के सॉइल में दे दीजिए, सब प्लांट के, ठीक है। सिर्फ इससे ही नहीं चलेगा, रूट की स्ट्रेंथ, आई मीन अगर आपके पास ये नहीं है, वो भी कह देती हूँ आपको, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप ले सकते हैं कोई सीवीड एक्सट्रैक्ट, और मैं ये लेती हूँ दोस्तों सागरिका का, जिसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट भी है, जिसमें साथ में आपका ग्रोथ हार्मोन भी है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, बहुत कुछ है। तो मैं ये वाला लेती हूँ। अगर आपके पास ओनली सीवीड का कुछ है, सीवीड ग्रैन्यूल है, ऐसा कुछ है, तो श्योर लीजिए उसको। तो उसको पानी में घोल के आप पूरे प्लांट की बॉडी में स्प्रे कर सकते हैं, चाहे तो आप सॉइल में भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2 है तो 2 के इस तरीके से दे सकते हैं, एक को सॉइल में दे दो इसको, और इसको पत्ते में दे दो, नो इशू। या तो दोनों को घोल के एक साथ भी डाल सकते हो, सब चलेगा। अभी है नंबर 3, यानी कि प्लांट की बॉडी में हमको एनर्जी को स्टोर करना होगा ताकि वो अच्छी तरीके से नेक्स्ट महीने में फूल दे सके। आई मीन जो नेक्स्ट 5 महीना अभी आएगा, बहुत अच्छा फूलों वाला महीना, उसमें वो अच्छी परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए पहले उसको हेल्थ को अभी बूस्ट करना होगा। अक्टूबर में दिन की टेम्परेचर हाई होंगे, यानी कि बहुत अच्छी धूप आ रहे हैं, और रात में ठंडक आ रही है, यानी कि कूल डाउन हो रहा है रात की टेम्परेचर। और ये दोस्तों अपने बुगनविलिया के लिए, ग्रोथ के लिए परफेक्ट एक वेदर है। तो इसीलिए इस टाइम अपना प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ भी लेगा, और बरसात में इसने जितना ग्रोथ ले लिया है उसकी आगे हमने प्रूनिंग कर दिया है, उसकी बाद भी वो ग्रोथ लेगा, फिर फूल आएगा। तो फूल के लिए भी आपको, आई मीन सॉरी ग्रोथ के लिए भी आपको जरूर सोचना है। तो ऐसे फूड आपको देना होगा कि उसमें ग्रोथ भी आए, फूल भी आए, दोनों ही आए, ग्रोथ को बैलेंस करके रखे। जो वो गति से चल रहा है ग्रोथ की तरफ, तो वो भी बरकरार रहे, साथ में फूल आप देख रहे हो ना, यूं ही आ जाएगा। कुछ फिक्र मत करो, 15 तारीख के बाद, यानी कि अक्टूबर की 15 के बाद हम फूलों वाला फर्टिलाइजर डालेंगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले अभी जो डालेंगे हेल्थ को
आई मीन बूस्ट करने के लिए डालेंगे, ये ग्रोथ को बूस्ट करेंगे बस, और कुछ नहीं। फिर फूल के लिए हम एक्स्ट्रा डालेंगे वो 15 के बाद। ये दोस्तों अभी आपको दिखा देते हैं वो फर्टिलाइजर वाली थाली जो हमको अभी अक्टूबर में प्लांट पे देना है। तो नंबर 1 है ये वर्मी कंपोस्ट। तो ये वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी का होगा, प्लांट की ऑल ओवर हेल्थ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे है ये राख, यानी कि लकड़ी की राख। जी दोस्तों, लकड़ी की राख जिसमें पोटाशियम होता है और भी बहुत कुछ होता है अमाउंट में, आई मीन बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है, पर खास करके ये और भी कुछ काम करता है, सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए ही नहीं। इसमें ये जो राख हम देते हैं सॉइल में, तो प्लांट की जो सॉइल है उसकी पीएच को थोड़ा सा खारा करेगा। अभी जो बारिश में बहुत ज्यादा बारिश की पानी से अपना सॉइल में थोड़ा सा एसिडिटी आ गया है, ज्यादा एसिडिटी आ गया है, तो फिर हमें उस एसिडिटी को ठीक करने के लिए थोड़ा सा राख देना भी बहुत अच्छा होता है, ताकि प्लांट की सॉइल जैसी चाहिए हमें, जितनी पीएच चाहिए तो उसमें आने के लिए सहायता करेगा। पर बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, ताकि चेंज कर दे, फिर बहुत ज्यादा चेंज ऐसा खारा बना दे फिर भी प्लांट के लिए हानिकारक होगा। हमारा प्लांट इतना खारा सॉइल भी नहीं पसंद करेगा। तो इसके लिए ओनली हाफ चम्मच, कम अमाउंट में हाफ चम्मच लेना, ऊंचा चम्मच नहीं लेना, चाय की चम्मच लेना। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा और भी एक काम है इसका, वो ये दोस्तों एंटी फंगल, साथ में अगर कोई इंसेक्ट का अटैक हो गया है सॉइल में, तो चींटियां वीटियां अगर ऐसी कुछ हो गई है तो ये बहुत काम आता है दोस्तों, ये अपना राख। चलो अभी है नंबर 3 पे नीम की खली। ये नीम की खली आपको पता है इसके क्या गुण है दोस्तों, इसकी एनपीके वैल्यू है, इसकी एंटी फंगल और साथ में इंसेक्ट वाला अटैक के लिए भी ये भी बहुत काम आता है। ओके, अभी है अगले नंबर पे, ये है सरसों के खली। सरसों के खली को डस्ट करके लेना है, ये भी ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एनपीके है 4:1 की रेशियो में। तो इसको लेना है 1 चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं, 1 चम्मच लेना है, डस्ट करके लेना है, ऐसे दानेदार नहीं लेना, आप समझो, तो इसलिए मैंने थोड़ा दानादार रखा, पर मैं डस्ट करने के बाद ही दूंगी प्लांट में। चलो अभी है दोस्तों, अगर डाइल्यूट करके देते हैं तो ठीक है, डाइल्यूट करके दे दो, ये भी चलेगा। और अगर आप सॉइल में मिक्स करके डालना चाहते हो मेरी तरह, तो आप डस्ट करके भी डाल सकते हो, दोनों फॉर्म में ये डाल सकते हैं। चलो ये है दोस्तों हमारा स्टीम बोन मील। मैं स्टीम बोन मील ही इस्तेमाल करती हूँ ज्यादातर, और तो स्टीम बोन मील लिया है ये 1 चम्मच, ये भी 1 चम्मच, ये भी 1 चम्मच, चाय की चम्मच वाला। और ये है दोस्तों हमारी इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी बहुत सारे नाम है। मैग्नीशियम के लिए ले लेंगे, पत्ते और फूल की कलर अच्छे आएंगे तो इसीलिए लेंगे, हो गया। अभी ये है दोस्तों एक और फर्टिलाइजर जो हम इस्तेमाल करते हैं, चलो आपको मैं दिखा देती हूँ। इसको ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स कहते हैं, गैलेक्सी गोल्ड का। मैं पैकेट दिखा देती हूँ आपको, पहले कह देती हूँ नो प्रमोशन, आप बस देखो। ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको ये करना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इसको स्किप करोगे, ये सारे दोगे, इसमें भी न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सब है, पर मैं इसको भी इस्तेमाल कर रही हूँ और फिर इसको और डस्ट करके ले रही हूँ, नहीं तो ये डस्ट फॉर्म के अलावा नहीं चलेगा। ये घोलने में बहुत टाइम लेता है, ये मिक्स ही नहीं होता, तो फिर इसको हमें डस्ट करके लेना होगा, ये इसकी एक ड्रॉबैक है। तो दोस्तों अभी एप्लीकेशन की बारी है। मैं एप्लीकेशन करके भी नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर इतनी बारिश हो रही थी कल परसों तक, तो अभी मेरी सॉइल सूखा ही नहीं है। पहले सॉइल सूखना चाहिए फिर देना चाहिए, तो किस टाइम देंगे, कैसे देंगे, ये बोलना है मुझे। सॉइल को सूखनी है, जैसे सॉइल में फूड देंगे तो सॉइल को सूखना है, सॉइल को हल्की सी कुड़ाई करेंगे, ऊपर से हल्की सी, तो करके इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। कुड़ाई करके पहले मिट्टी को इधर उठा लेंगे, फिर उसकी रिम में हम ये फूड डाल देंगे। इतना सा फूड, चलो मैं बता देती हूँ इसकी डोज को। इतना जो मैंने फूड लिया है ये 12 इंच के पॉट के लिए परफेक्ट है, पूरी चले जाएगी 12 इंच के पॉट में। 10 इंच के पॉट में भी इतना ही दे सकते हैं, पर 8 इंच का पॉट होगा तो इससे आधा दे दो, सारे अमाउंट को आधा कर दो। ओके चलो, ऑर्गेनिक फूड है दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा कम से कुछ नहीं होता है। और आप उसके बाद क्या करेंगे, ये फूड देके पानी डाल देंगे, प्लेन वाटरिंग। अच्छा, सिर्फ यही देने से काम नहीं चलेगा। आप ये ऑर्गेनिक फूड जब दिए हैं उसकी 3 दिन जाने दो, उसके बाद
उसके बाद भी आपको कुछ देना है जो है एनपीके। अभी आप देंगे बैलेंस एनपीके। ये मैं इस डिब्बे में भर के रखी हूँ तो इसके लिए इसीलिए मैं इसको दिखा रही हूँ। ऐसे एनपीके, ऐसे सफेद रंग, नीला रंग, पिंक, पीले, ये सब बहुत सारे कलर्स में आते हैं। तो बैलेंस एनपीके देना, एक बार स्प्रे कर देना इस टाइम, फर्स्ट टाइम बैलेंस एनपीके दे दो एक बार पूरे प्लांट में स्प्रे करो। अगर आप ओनली केमिकल करना चाहते हो तो सॉइल में डाल सकते हो इसको घोल के। हो गया। अभी जाने दो 15 दिन बाद आप अगेन 05234 एनपीके डालेंगे। फूल फॉर्म लेना है तो इसलिए 05234 फूल के लिए अभी हम क्या करेंगे, प्लांट को फूल की तरफ ले जाएंगे। पत्तों में स्प्रे करेंगे वो जो मैंने कहा कि 05234। सॉइल में डालेंगे एक लिक्विड फर्टिलाइजर जो होगा प्याज के छिलके की खाद। कभी दे देंगे बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर। अगर आपने सूखा करके डस्ट करके रखा है बनाना पील को तो वो भी सॉइल में डाल सकते हैं। मेरे दोस्तों बहुत सारे प्लांट्स है तो मुझे केले की बगीचे में जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं कितना सारा वो डस्ट में लाऊं तो मैं नहीं दे सकती हूँ उसको। प्याज के छिलके की मैं दे देती हूँ, आसानी से हो जाता है वो। और मैं केमिकल, ज्यादातर केमिकल ही अप्लाई कर लेती हूँ पत्तों में दे देती हूँ, सॉइल में नहीं। हाँ, सॉइल में भी कभी कभी अगर मुझे देना होता है तो मैं घोल के दे देती हूँ एनपीके को, वरना और कुछ नहीं देती। चलो, और महीने में एक बार करके जो इप्सम सॉल्ट और चिलेटेड आयरन की बात मैंने जो कहा है, इस महीने में स्टार्टिंग में पहले दे देंगे जैसे इस मिक्स फर्टिलाइजर के साथ जो है, तो चिलेटेड आयरन और एक बार डाल जाएगा जो होगा 1 वीक 10 दिन बाद डालेंगे, बस कंप्लीट हो गया इस महीने के लिए। और नहीं इस फूड को डालेंगे। और जो ऐसे सॉलिड फूड दिया है, ये सॉलिड फूड भी बस एक बार इसे अक्टूबर में अभी डालेगा और नहीं डालना है। तो एनपीके को भी इस तरीके से डालिए। अभी बैलेंस दीजिएगा, 15 दिन बाद 05234 दीजिएगा, उसकी 15 दिन बाद आप दे देना 0050, बस फूल आ जाएगा। दोस्तों अभी बात करनी है प्रूनिंग पे। आपने अगर अब तक प्लांट को प्रून नहीं किया है तो प्लीज प्रून कर दो, क्योंकि प्रून अभी जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरी देखिए इस प्लांट की तो हालत बहुत ही बुरा है, इसको तो प्रून करना है पर मैं आज नहीं कर पाऊंगी। देख रहे हैं ना कितना सारा पत्ता सूख रहा है, ऐसा पीला हो रहा है, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा सा देखिए कितना सुंदर फूल खिला, ये ट्विस्टेड पर्पल है, ये बहुत ही सुंदर सा एक वैरायटी है, मेरी बहुत चहीता वैरायटी है। तो अभी मैं इस पे कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे थोड़ा सा इसको 3-4 दिन टाइम देना होगा, फिर ही हम इस पे कर सकेंगे प्रूनिंग। और इन सारे को मैं प्रूनिंग कर सकती हूँ पर आज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी हमारा लो प्रेशर काल ही गया है। तो प्लांट को 3-4 दिन के लिए हम बस रेस्ट करने देंगे, पर प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। कितनी प्रूनिंग करेंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से करेंगे, जैसे इतना बड़ा स्टेम हम नहीं रखेंगे, यहाँ से प्रून कर देंगे, यहाँ से प्रून करेंगे, यहाँ से करेंगे, जस्ट शेप में लाएंगे प्लांट को, जस्ट शेप में लाओ और कुछ नहीं करना है। बहुत ज्यादा प्रूनिंग भी नहीं करना है। जैसे इस प्लांट को हम यहाँ से प्रूनिंग करेंगे, किसी प्लांट को अगर ठीक ठाक शेप है तो पिंच कर दो, यहाँ से पिंच कर दो तो आ जाएगा, इसमें अगेन 2 ब्रांच आ जाएगा, फूल ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा फूल अगर आपको चाहिए तो पिंचिंग तो मस्ट है, प्रूनिंग तो मस्ट है। प्लांट की शेप को अभी आपका सुधार करने का वक्त है। जैसे देखिए मेरे इस प्लांट में भी देखिए मैंने पूरा प्रून कर दिया है। ये बिल्कुल फिट है, ये रेडी है, रेडी स्टेडी टू गो अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। पर ये सारे अभी रेडी नहीं है, इन सबको अभी सजना बाकी है। चलो मैं और भी एक आपको प्लांट दिखा देती हूँ जो अभी बहुत अच्छी तरीके से शेप ले लिया है, फूल भी खिल रहा है। ये देखिए ये वाला प्लांट, आपको पता है इस पर्दे के पीछे क्या है, मैंने इधर क्यों प्लास्टिक दे के रखा है, इसके पीछे केंचुए है, केंचुए। यहाँ पर भार्मी कॉम्पोस्ट हो रहा है तो उसको थोड़ा सा शेप देना है ना, तो इसीलिए मैंने ऐसे रखा है। ठीक है, चलिए मैं इस प्लांट को दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से शेप किया है। देखो सॉरी ये देखिए इसको मैंने इसी शेप में मैं बढ़ने दे रही हूँ। पर हाँ, ये सारे को काट दूंगे, यही प्रूनिंग है इसके लिए, यही प्रूनिंग है। बस इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, बस शेप को सही करो। अगर कोई क्रॉस ब्रांच चला गया है, देखो इतना सुंदर डिजाइन है, अगर इधर से कोई ब्रांच चला जाएगा तो उसको काटेंगे, इधर से चला जाएगा तो काट देंगे, जो खूबसूरती को बिगाड़ेगा उसको हटा देंगे। जैसे ये वाला ब्रांच इसके लिए ठीक नहीं है, इसको यहाँ से काट दो, यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, बस उतना ही है इसके लिए प्रूनिंग। अभी रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्या, ये बात है रिपोर्टिंग की बात।
कर सकते हैं दोस्तों, अभी भी हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पर अभी की जो रिपोर्टिंग होगी इसमें रूट प्रूनिंग नहीं होगी, ओनली एक साइज की बड़ा पॉट में हम डाल सकते हैं। अभी भी ये काम हम कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो जरूर जरूर कर दो, नहीं तो दोस्तों फूल नहीं आएगा प्लांट में अच्छे से। अगर रिपोर्टिंग जरूरी है और अगर आपने रूट बाउंड हो गया है फिर भी प्लांट में प्रूनिंग नहीं किया है, आई मीन सॉरी आपने रिपोर्टिंग नहीं दिया है प्लांट को, तो फिर उसमें फूल बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फूल लाने के लिए आपको जरूर करना होगा। अभी दोस्तों सनलाइट की बात है, बहुत जरूरी बात है। प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए। अभी इस टाइम प्लांट को पूरी सनलाइट चाहिए। अभी तो दोस्तों शाम हो चुकी है पर पूरी दिन भर इसने सनलाइट ले लिया है। हाँ दोस्तों, वाटरिंग हम ऐसे करेंगे कि प्लांट की सॉइल सूखेगी, 2 इंच सॉइल हम चेक करेंगे, फिर पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कहना मुझे कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी है तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कमेंट, मेरी वीडियो को हाइप, साथ में लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब करके रखना है आपको। और क्या करना है, हरे भरे रहना है भाई, यानी कि ब्रीथ ग्रीन विथ ऑक्सीजन कॉर्नर। और दोस्तों पता है आपको इस प्लांट की आईडी क्या है? देखो मैं डिफरेंट कलर की फूल दिखा रही हूँ, एक ही प्लांट में खिला है, और ये है दोस्तों हमारी महारानी।